भगवत गीता यथारूप का ये भूमिका का चल रहा है। जैसे करते हैं ना, कुछ कुछ फिल्म है या कोई स्टोरी है या फिर कोई ड्रामा है, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उससे पहले उसकी भूमिका बनाई जाती है कि कहाँ किससे लेकर वो शुरुआत की जा रही है। ऐसे ही ये कुरुक्षेत्र का युद्ध एक तरह से कह लीजिए, इस धरती पर खासकर ऐसा युद्ध शायद कभी पहले नहीं हुआ है जिसमें इतने अधिक लोग मारे गए हों, इतने सैनिक। ऐसा आता है वर्णन की 64 करोड़ लोग मारे गए थे 18 दिन के अंदर, 18 डेज। 18 दिन की वॉर लड़ाई, उसमें 64 करोड़ लोगों का, 1 अरब 21 करोड़ और कुछ लाख लोग थे, जिसे 64 करोड़ लोग मारे गए थे। लेकिन जो इतना बड़ा ये जो युद्ध होना है, उसके पहले अगर उसे समझने के लिए कोई उसकी भूमिका भी होगी ना, तो उसी भूमिका का यहाँ पर वर्णन प्रभुपाद जी इसकी भूमिका में कहते हैं, वर्णन करते हुए। लास्ट लाइनें थी, हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करते रहें। सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण कर, मन के द्वारा उनका चिंतन या उनको स्मरण या उनको याद करना 24 घंटे। अब प्रभुपाद जी कहते यह किस प्रकार संभव है, क्योंकि बाकी भी दिनचर्या है ना, सोना भी है, बाकी भी कर दो, किस तरह संभव है कि 24 घंटे उनका स्मरण हो सके और सदैव भगवान के नामों का जप। आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतनी सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी ना कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण रखना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो, तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं। लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ अर्जुन सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता था, वह श्री कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। श्री कृष्ण ने उससे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की सलाह कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं, तो अर्जुन कहता है
कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असह प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। छठा अध्याय 33वां। छठा अध्याय 33वां श्लोक में ये वर्णन है। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण को, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असह प्रतीत होती है। अर्थात मैं उसे अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं उतार सकता, ऐसा लगता है मुझे। इतनी कठिन है ये योग पद्धति और मेरे लिए मैं सहन नहीं, असहनीय है इतनी अधिक तपस्या करना योग साधना, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। कहते हैं चंचला ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रणम। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन बहुत ही अधिक उछंकल, चंचल, अस्थिर है, थोड़ी भी देर एक जगह स्थिर नहीं रहता। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्ततमो मतः। अर्थात संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी है। छठे अध्याय का 47वां श्लोक है। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है और अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है। दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण अपना विचार बता रहे हैं। संपूर्ण योगियों में श्रद्धावान योगी, ये श्रद्धावान योगी कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप को मानता है। ईश्वर को निराकार मान के नहीं चलता। सामान्यतः योगी क्या करते हैं, ईश्वर को निराकार मानते हैं, वो एक लाइट की तरह है, प्रकाश की तरह, ऐसी सोच है। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है, भगवान कृष्ण कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशम मदगतेन अंतरात्मना, जो अपने अंतरात्मा में क्या करता है, मेरा ही सदैव चिंतन करता है। श्रद्धावान योगी, संपूर्ण योगियों में से श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है। हर समय हमारे मन को आदत है ना कुछ सोचते रहने की।
सोचते रहोगे तो क्या है प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं ऐसा योगी जो श्रद्धावान है और भक्ति के द्वारा, भक्ति योग, भक्ति के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना, भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, मेरी आज्ञा का भगवान कहते पालन करता है और अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता रहता है, सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता है, दिव्य प्रेम भक्तिमय, प्रेम पूर्वक करता है। ये नहीं कि हम मन मार के बड़ा बोझा ना, प्रेम पूर्वक भक्तिमय सेवा। वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है, योग में का बड़े घनिष्ठता पूर्वक मेरे से जुड़ा और सब में श्रेष्ठ है। यह मेरा मत है, मेरा विश्वास है। देव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, सदैव 24 घंटे परम ईश्वर का चिंतन करता है, वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। तीनों बातें कही हैं एक साथ में। वह सबसे बड़ा योगी भी है, सर्वोच्च ज्ञानी भी है और महानतम भक्त भी है। अब विचार कीजिए, अगर ये तीनों ही क्वालिटीज चाहते हैं एक साथ किसी में आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, जरा बता दीजिए, क्या करना पड़ेगा कि सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सबसे बड़ा योगी भी, सर्वोच्च ज्ञानी भी और भक्त भी, तीनों के लिए बोलिए पलक माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान को साकार रूप मानकर उनकी सेवा करनी होगी, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक सेवा करनी होगी। जी। और सलिश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, मैंने भी यही बोलना था, साकार रूप मानना चाहिए भगवान को। सोनिया माता, सोनिया कुकरेजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, साकार रूप मान के निरंतर प्रेम पूर्व सेवा करनी है, जो 10.10 का श्लोक है, तेषां सप्त युक्तानां मानसी भजतां माता। प्रीतिपूर्वकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कीर्तन है सदा हरे, मतलब नित्य कृष्ण चिंतन करना है 24 आवर। बस, और कोई भी एक और बोलिए, शक्तिमती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो श्लोक है ना, अनन्य चिंतन्त्यो माम ये जना प्रियोपासते तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। तो सदा भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करना और भगवान की सेवा करना। शम्मी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, जो जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है और प्रेममयी उनकी सेवा करता है, वो है प्रभु जी। सुनीता बख्शी माता। प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, साकार रूप में मन और बुद्धि सहित भगवान जी का निरंतर भक्ति में सिमरन करना चाहिए। हर चीज में भगवान जी को। पद्यावली माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, निरंतर प्रेमा भक्ति करनी चाहिए भगवान की साकार रूप में। तो भक्ति माता। एक और सलिसित हो गया। हरे कृष्ण। गोकुलानंद जी बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी, प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करनी चाहिए, नवधा भक्ति से भी शुद्ध भगवान की। भक्ति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी,
अपने सारे कार्यों को कृष्ण भावना भावित करते हुए, यानी भगवान का स्मरण करते हुए करना। तो अब वो गड़बड़ पता भगवान क्या होती है, सब अपना अपना एक आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लिखा है उसको नहीं बोलते। आप में से एक ने भी वो लाइन नहीं बोली जो उसमें लिखी हुई है, और सब उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ अर्थ जोड़ तोड़ करके उसको एक एक आंसर दिए जा रहे हैं, लेकिन उस लाइन को उसको नहीं बोल रहे जो वहां लिखा हुआ है। कैसे उस चीज को समझेंगे, विचार करो उसको। बस हो गया, अब कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ एक भी। प्रभु जी यही तो है कि मतलब सारे कार्यों को उर्वशी करते माता, हुए भगवान का चिंतन हरे करना। कृष्ण उर्वशी प्रभु जी, माता, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्रवणम कीर्तन नृत्य। श्रवण कीर्तन नृत्य। कमल चरण जी। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जो उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक पुरुष और स्त्री के जैसे वेद संबंध जो दूसरे से संबंध होता है उसके साथ जैसे अगाढ़ प्रेम होता है, इसी तरह का प्रेम जो अगर हमारा भगवान से साथ हो जाएगा तो फिर। कोई एक भी हाथ नहीं रह गया खड़ा। बोलिए निशु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। बस फिनिश। हरि बोल प्रभु जी। प्रभु जी, मन सा, वाणी कर्म से। सामने लिखी हुई लाइन नहीं बोल पा रहे, बोल भी रहो, सामने लिखा है वहां पे लाइन क्या आंसर है, उसके बाद नहीं पढ़ पा रहे। देखो क्या हाल, आंखों के आगे पर्दा पड़ जाता है कैसा, देखो लिखी लाइन नहीं पढ़ी जा रही, हैरानी की बात है। किसी एक से लिखा है वहां पे लेकिन वो नहीं बोला जा रहा। कैसी गति है। इससे पता चलता है कितना हम एज इट इज फॉलो करते हैं गुरु गुरु परंपरा को। बोलिए सोनिया शर्मा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। नवता व्यक्ति और भगवत गीता का अच्छी तरह श्रवण करना। अभी भी और कोई हो तो देखो, ट्राई करके देखो कोई एक आध। सामने लिखा है, लिखा श्रवण हुआ में नहीं पढ़ा कीर्तन जा। विष्णु ट्विंकल माता स्मरण बोलिए, पाद सेवन ट्विंकल माता। दर्शन संख्या। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सतत भगवान का चिंतन करना चाहिए। और इतनी सी लाइन नहीं बोली जा रही, लिखा तो है वहां पे सतत चिंतन का, और वो नहीं बोलना, बाकी दुनिया भर की बातें बोलना। एज इट इज वर्ड उतने को तो पहले बोलो, उसके बाद आंसर कोई और जोड़ना, अगर जोड़ना ही है तो। इसलिए पिंकी माता बोली ही नहीं, उसको पता है कि बोलो ही मत, चुप ही रहो तो अच्छा है उसको। बाकियों को बोलने दो सबको। वहां लिखा है सामने, लेकिन वो बात नहीं बोली जा रही। साफ लिखा है यहाँ पर, जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, बस ये लाइन बोलनी है। सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, चिंतन नहीं बोलना। कभी भक्तिमय सेवा, कभी कुछ, मतलब चिंतन नहीं बोलना बस। जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी और महानतम भक्त है। ये लाइन बोलनी खाली। जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, सदैव मतलब 24 घंटे, और उसके फिर एग्जाम्पल है वो सब जो दिए गए हैं। कोई स्त्री या कोई पुरुष जो चिंतन करता है सदैव, पर पुरुष पर स्त्री या अन्य अब ये सदैव चिंतन के जो प्रैक्टिस है, इस पर विचार करिए कि सोचिए कैसे वो सदैव चिंतन हो। कैसे होगा, जरा सदैव चिंतन जरा बता दीजिए। यार ये पैराग्राफ पूरा कर लेते फिर बताइएगा, नहीं तो अब आधा घंटा और लगा देंगे इसी में, इसका आंसर बनाने में। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण कर सकेगा।
परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। मनुष्य को भगवान की दिव्य भक्तिमयी सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। अगर वो चाहता है मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण हो तो पूर्णतया समर्पित, 100% सरेंडर, और वो भी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में भगवान की, श्री कृष्ण की। तब सोचो कि मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर यही बात को समझाया जा रहा है कि सदैव परमेश्वर का चिंतन, और सदैव परमेश्वर का चिंतन बताए सबसे बड़ा योगी, ज्ञानी या महान भक्त एक ही समय में कौन हो सकता है जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करे। और सदैव परमेश्वर का चिंतन कैसे होगा, बता दीजिए जरा। सदैव परमेश्वर का चिंतन कैसे होगा, पलक माता बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब हम रोज रोज भगवान के बारे में श्रवण करेंगे और रीडिंग करेंगे तो इससे हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। श्रवण और रीडिंग करेंगे, उससे हमारा चैंटिंग में रस बनेगा। और फिर प्रभु जी निरंतर नाम जप के, निरंतर नाम जप से। और दीप्ति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो भगवान ने आज्ञा दी है उसका पालन करके, उनके बारे में चिंतन करके और उनकी भक्ति में सेवा करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। तो यहाँ पर वो वर्णन है भक्तिमय सेवा द्वारा। पढ़िए वो उसमें लास्ट में क्या लिखा है, दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा। मुख्तियार जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसमें पहले लिखा था जैसे भगवत गीता का हम लोग या भागवतम की जो कृष्ण के बारे में हम सुनते हैं, भगवान के बारे में प्रमाण गुरु के, तो वो हमारे स्मरण में चलता रहता है कथा। तो उसके माता बोल दिया, बहुत लंबा चौड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे को बताना है? बोल दिया आपने, नहीं बोला मैं? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं बताया। बोलिए, बताइए क्या है। प्रभु जी, आपने जो लास्ट टाइम इसके बारे में डिस्कस हुआ था तो आपने बताया था कि जब हम सभी कार्य कृष्ण के निमित्त करेंगे तो हमारा 24 घंटे भगवान का स्मरण हो पाएगा। सदैव परमेश्वर का चिंतन कैसे होगा? सोनिया कुकरेजा माता, सदैव परमेश्वर का चिंतन कैसे होगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, कृष्णा को जो भी काम करना है सेंटर में रख के और कृष्ण के नाम का निरंतर जाप करते हुए हमारा सदैव चिंतन होगा। हरे माता। कृष्ण। जी प्रभु जी। हाँ। मतलब भगवान का जो है सदैव चिंतन इस प्रकार से होगा कि जो हमारे कार्य है तो हमें भगवान के निमित्त करने हैं, उनको अपना लक्ष्य मान करके। ट्विंकल माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर हम अपने क्रियाकलाप, रहन सहन, खान पान आदि प्रमाणिक गुरु के अंडर में करेंगे, कृष्ण भावना भावित होते हुए। शम्मी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम कोई भी कार्य जो करते हैं वो मन और बुद्धि से करते हैं, इसीलिए हमें मन और बुद्धि श्री कृष्ण को अर्पित निशु माता। श्री कृष्ण प्रभु जी, अपनी इंद्रियों को वश में करके मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में सुनीता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु करने के लिए प्रार्थना और भक्ति का सहारा लेना। भारती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
प्रमाणिक गुरु के शरणागत होके कृष्ण भवनामृत में हमें सारे काम करने चाहिए। वरुण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दिव्य प्रेममय सेवा, अभी जो लाइन आपने पढ़ा था उसके थ्रू हो सकता है निस्वार्थ भाव से सेवा जब हम करेंगे। सोनिया शर्मा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। शक्तिमती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे आप बताते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा से। सुदेवी माता। हरे कृष्णा। आवाज नहीं है क्लियर, ब्रेक हो रही है, आवाज प्रभु जी क्लियर नहीं है तात्पर्य में जैसे कि प्रभु हरे कृष्ण आवाज जी, ब्रेक प्रभु हो जी गई। जैसे कि तात्पर्य में प्रभुपाद ने ठीक नहीं आ रहा क्या? हाँ, नेटवर्क नहीं, आवाज नहीं आ रही है जी आपकी पूरी। अद्यावली माता। प्रभु जी बोलने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्तों की संगति में प्रेमा भक्ति प्राप्त करके। गोकुलानंद जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति या प्रमाणित गुरु के संरक्षण में रहकर नवधा भक्ति करके। मानसी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इधर आगे ही तात्पर्य में लिखा है कि यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः ही उनकी सेवा में लग जाती है। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री मुक्तियाल कृष्ण जी। की इच्छा में पूरी तरह मग्न रहा जाए। मुक्तियाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। निरंतर हरि नाम को उच्चारण करके स्मरण करके उनको। पलक माता। पहले बोला था ना तुमने पलक। जी प्रभु जी, दोबारा बोलना बोल। चाहती हूँ। हाँ प्रभु जी, बोलो। भक्ति योग के द्वारा आज्ञा का पालन करना भगवान की, और निरंतर भगवान के बारे में चिंतन करना। दीप्ति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ दिया हुआ है कि मन और बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए, तो ऐसे हम फिर हमारी चेतना जो होती है पिंकी वो माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक हरे पैराग्राफ में प्रभु जी मेंशन है कि मनुष्य को जो भगवान के दिव्य प्रेममयी भक्तिमयी सेवा में पूर्ण। सलिश्री। प्रभु जी, अपने निमित्त कर्मों के साथ मतलब भगवान का स्मरण करना है। निशु निमित्त माता। कर्मों से। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवत गीता के द्वारा आचरण के अनुसार भगवत शुद्ध गीता भक्ति क्या माता। प्रभु जी पूर्णतया समर्पित होकर सारे कार्य इतनी भक्ति सी में। बात नहीं बोल रहे, बाकी सारा पूरा ब्रह्मांड छान रहे हो, लेकिन समर्पित होने की बात में कितना मतलब मन बदमाश बना हुआ है। समर्पित होने को तैयार नहीं, बाकी सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा, समर्पित नहीं होना बस। वहां लिखा है, क्लियर मेंशन है, लाइन शब्द लिखा है, पूर्णतया समर्पित। कितना भय खाते हो समर्पित के नाम से, कितना डर लगता है आप लोगों को। समर्पित नहीं बोलना बस, बाकी सारी बातें करेंगे आगे पीछे इधर उधर सब ऊपर, लेकिन समर्पण नहीं करना बस। तो समर्पण करेंगे तो इतने बढ़िया जो भोग मिल रहे हैं भोगने के लिए, वो फिर क्या कैसे भोगेंगे उसको। इसलिए भोग नहीं छोड़ने बस, इतना है। समर्पित हो गए तो इतना मेहनत से इतनी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला था भोग भोगने के लिए, वो तो फिर सब रह ही जाएंगे फिर दोबारा से। तो यहाँ पर साफ कह रहे हैं प्रभुपाद जी, इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूर्णतया समर्पित, पूर्णतया 100% समर्पण नहीं बोल रहे, बाकी सब बोल रहे हैं, सारी बातें को भक्तिमय प्रेम भक्तिमय सेवा भी बोल रहे हैं, लेकिन समर्पित नहीं होंगे उसमें। इसलिए समझिए, समर्पित तो होना पड़ेगा, भले आप इससे डरते घबराए हुए, मतलब इतने भयभीत बेचारे समर्पण के भाव से। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में कितना निश्चिंत होता है, लेकिन वो निश्चिंतता नहीं चाहिए बस।
प्रमाणिक गुरु के माध्यम से कृष्ण को समर्पित नहीं होना, बाकी सब कुछ करेंगे, समर्पित नहीं होंगे। इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से घर बनाया हमने, पता है कितनी मेहनत लगी एक एक रुपया जोड़ने में, इस घर को बनाने में। इतनी मुश्किल से 2 BH का या 3 BH का घर बनाया, अब आप कहते हैं समर्पित बोल दो शब्द, समर्पित बोल देंगे और कहीं 24 घंटे में वो बात कहते हैं ना, कहीं पर सरस्वती जीप पे होती है और वो कहीं वो सुन लिया ठाकुर जी ने और समर्पित शब्द सुन के वो कहेंगे कर दो, समर्पित हो गया पूरा, चलो चढ़ा। तो इसलिए वो समर्पित नहीं बोलेंगे बस मुंह से। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे को समर्पित करवाना आता है, ऐसे नहीं करोगे तो और तरीके से समर्पित करा देंगे। कहते हैं ना विद द स्लैप ऑफ डेथ एवरीथिंग इज स्मैश। एक मृत्यु के थप्पड़ के साथ में सब कुछ वैसे ही समर्पित हो जाएगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली 12 धरी रही, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। इस बात को यह समझिए, मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। जो पूर्णतया समर्पित होंगे तो क्या होगा, सदैव परमेश्वर का चिंतन शुरू हो जाएगा, और चिंतन शुरू होने से सबसे बड़े योगी, सर्वोच्च ज्ञानी, महानतम भक्त, ये तो होगा। इसके अलावा एक और चीज हो जाएगी। अच्छा बता दो क्या होगा इसके अलावा, और क्या होगा? सबसे बड़ा योगी भी हो गया, सर्वोच्च ज्ञानी भी, महानतम भक्त भी बन गया चिंतन के द्वारा, दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा पूर्णतः समर्पित होने से। लेकिन एक और बात भी होगी, वो क्या होगी? निशु माता ने देख हिम्मत करके उसको सब क्या होगा, मैं ही सबसे पहले करती हूँ आंसर देने के लिए, बोलो। भगवान के धाम चले जाएंगे, लास्ट टाइम पे याद रहेंगे। हम चले जाएंगे। सालिश जी? प्रभु जी मृत्यु के समय भगवान का चिंतन होगा नाम का। ये आंसर है, मृत्यु के समय भगवान का चिंतन हो जाएगा, आखिरी समय में स्मरण हो जाएगा। ये करने से है प्रेम भक्ति में सेवा में समर्पित होकर जब हम करेंगे, उससे सदैव चिंतन से आखिरी समय चिंतन हो जाएगा, मृत्यु समय। वहीं उसी में ही लिखा है मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण तब हो सकेगा। इस पैराग्राफ में कंप्लीट आंसर है पूरा। जो हम सोचते हैं ना भगवत प्राप्ति हो जाए, धाम मिल जाए, आखिरी समय अंत समय में चिंतन, पूरा आंसर है। केवल व्यवहारिक रूप एक पैराग्राफ को देना, पूरी गीता भागवत का सारा आंसर निकल जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, इसलिए विचार कीजिए। एक पैराग्राफ अगला वाला क्या है, वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अब सुनिए, और फिर एक नई फिलॉसफी साथ में समझने के लिए। अब जरा विचार कीजिए इस बारे में। वास्तव में असल में क्या होता है, देखने में तो जो हो रहा है हम कर रहे हैं सभी अपने जीवन में, लेकिन असल में क्या हो रहा है, ये बात यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। मतलब शरीर तो केवल एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क कर रहा है, एक स्क्रू ड्राइवर की तरह, लेकिन उस स्क्रू ड्राइवर को कौन मूव कौन कर रहा है? मन और बुद्धि। प्रभुपाद मन और बुद्धि है जो कर्म, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। देखने में भले लगता हो शरीर कर्म कर रहा है, लेकिन शरीर तो डेड मैटर है ना। लेकिन शरीर को चला कौन रहा है? मन चला रहा है और बुद्धि चला रही है। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे, मन तथा बुद्धि अगर सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे, तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियां भी सेवा में लगेंगी उनकी। अगर मन और बुद्धि अगर सदैव परमेश्वर के विचारों में मगन रहे, तो इंद्रियां भी परमेश्वर की सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। बाहर से कार्य वही रहते हैं, जैसे हम संसारी कार्य कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं,
और जो जो संसार कार्य करे, कार्य वही होंगे, लेकिन चेतना, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारी भावना बदल जाएगी। और भावना हमारी कैसे बदल जाएगी, बता दीजिए जरा, भावना कैसे बदल जाएगी पलक माता? प्रभु जी पूर्णता से सेवा में लगकर हम कृष्णा भावनामृत बनेंगे। सलीश जी, जब मन और बुद्धि से भगवान का स्मरण करेंगे। मन और बुद्धि से यहाँ बात हो रही है, उसको देखो ना, वहीं पे अर्थ लिखा है सारा का सारा। मन और बुद्धि से सदैव परमेश्वर के अगर विचारों में मग्न रहेंगे तो इस बात को बताया गया। इंद्रियां जो है वो भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए, भगवत गीता सिखाती है। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। अगर मन और बुद्धि भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाएं, तो ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। मन और बुद्धि पे, यदि मन श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन है लगाम, इंद्रिय रूपी घोड़ों के ऊपर। और मन के ऊपर क्या है? उसके ऊपर बुद्धि है। लेकिन वो बुद्धि जो है, जब वो, जैसे अर्जुन ने बुद्धि को नहीं रखा वहां पर, अर्जुन ने किसको रखा बुद्धि की जगह, बता दीजिए? मन को। यहाँ पे बुद्धि कहा जा रहा है, लेकिन अर्जुन ने बुद्धि को रखा ही नहीं, कुछ और रख दिया वहां पर। शम्मी जी, मन को प्रभु जी। मन को रख दिया, अर्जुन ने बुद्धि को नहीं रखा वहां पर। नीलम माता किसको रख दिया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी मन को ही रखा, मन को मन को रखा। रख दिया। सलेश जी किसको रख दिया? भगवान को प्रभु जी, भगवान। वो दो जने कह रहे हैं मन को, आपने अर्थी शब्द ही बदल दिया, पूरा सेंटेंस ही आपने भगवान ला दिया वहां पे बीच में। ये दोनों नीलम माता वो एक तो से, वो मन कहाँ से रख दिया? कैसे दिमाग है तुम्हारा? सुनने में ध्यान है कहीं और खोए हुए? घोड़ों के ऊपर जो है, इंद्रियां रूपी घोड़ों पे लगाम है मन, और उस लगाम को, उस मन को किसके हाथ में सौंपा? बुद्धि के हाथ में। लेकिन यहाँ पे बुद्धि के नहीं सौंपा, किसको सौंपा? कहते मन के हाथ में। तो आंसर बस कुछ सुन ही नहीं रहे, कान काम ही नहीं कर रहे, सुनना ही बंद कर गए बिल्कुल। अब भगवान कृष्ण को रखा है अर्जुन ने, और भगवान कृष्ण को हमने किसको रखा है? हमें किसे रखना चाहिए? सोनिया कुकरेजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हमें भी भगवान को रखना चाहिए। हमें भी भगवान को रखना चाहिए। पलक माता किसको रखना चाहिए हमें? प्रभु जी भगवान को। भगवान को। दीप्ति माता किसको रखना चाहिए हमें? भगवान को प्रभु जी। दीप्ति माता भगवान को। पिंकी माता किसको रखना चाहिए? प्रभु जी जो भगवान के प्रतिनिधि है गुरुजन, उनके गुरु महाराज जी। बाकी सब भगवान को सीधे डायरेक्ट जाना चाहते होंगे, तो गुरु परंपरा को हटाओ एक तरफ, अब सीधे ही भगवान तक रास्ता बनाते। क्या आवश्यकता है गुरुओं की? फिर समझ नहीं आता गुरु को करना क्या, गुरु करके। हम पहले ही ज्ञानी हैं, इसलिए दीक्षा तो मजबूरी है। अब ये संसार में एक ट्रेंड चल पड़ा है, इसलिए मन मार के लेनी पड़ रही, लेकिन हम तो खुद ही गुरु है ना, इसलिए भगवान की आवश्यकता है। वो सीधी भगवान तक सीधा हम तो करेंगे। जैसे अर्जुन शुद्ध था, ये सब भी शुद्ध है बेचारे। दीप्ति माता हो गई और जितने ये आंसर देने वाले पलक से लेके सारे परम पवित्र ये महान आत्माएं हैं सारी। इसलिए कहते गुरु की आवश्यकता क्या बीच में? आप ऐसे गुरु को डालते जा रहे हैं बीच में। कैसी सिद्ध अवस्था आ गई देख रहे हैं साधकों की। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर समझाते हुए, यदि मन श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं अपने आप ही। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है। देखिए कैसे बात को समझाया जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा। कहते कला तो है ही ये, लेकिन ये रहस्य की बात भी है साथ में।
अगर समझ में आ जाए तो। यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। ये रहस्य है भगवत धाम जाने का। श्री कृष्ण के विचारों में सदैव मग्न रहने से भगवत धाम, मन भी श्री कृष्ण की सेवा में लगेगा। सारी इंद्रियां, जब मन लगा तो इंद्रियां खुद ही चल पड़े लग जाएंगे। फिर ना ये इंद्रियां जो है ना, और ना मन, ना इंस्टाग्राम मांगेगा, ना फेसबुक मांगेगा, ना ही कुछ और मांगेगा फिर देखने के लिए। लेकिन एक बार के लिए इस मन को तल्लीनता से मनुष्य तभी संभव है, ऐसी तल्लीनता, मन तथा बुद्धि भगवान के विचार में लीन रखा जाए। मन को और बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। भगवत गीता ये सिखाती है। समझिए इस बात को, भगवत गीता क्या सिखा रही है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। चंद्र भगवान की जय। महाराज की जय। प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, प्रश्न उत्तर है। पिंकी माता जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, बट हम प्रयास करते हैं, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है बहुत ज्यादा। प्रभु जी, इसमें जैसे अभी आप पढ़ा रहे हैं हमको कि जो भगवान को हमें समर्पित करना है मन और बुद्धि, तो प्रभु जी कनिष्ठ भक्त से भी जो नीचे स्तर के हैं, अभी उस कैटेगरी में अगर कोई व्यक्ति है तो वो कैसे स्टार्टिंग करेगा प्रभु जी इतने बड़े लेवल में पहुंचने के लिए? बहुत आसान सा तरीका है, कई बार हर बार बताते हैं, हर रोज की क्लास के अंदर वो तरीका। कैसे करेगा जरा बताइए पूजा माता। प्रभु पूजा जी माता ने हाथ खड़ा करके, तो मैं बताती हूँ इसका आंसर। देखो, पिंकी माता का आंसर मैं देती हूँ, बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में चल के। तो वही तो वो कह रहे हैं कि वो इतना वीक है, कनिष्ठ से भी नीचे है, तो वही नहीं चल पा रहा, तभी तो मुश्किल आ रही है, तभी तो उसने प्रश्न किया। अगर तो चल के वो चल पाते तो फिर प्रश्न क्यों करती वो। प्रभु जी, अगर हम उनको थोड़ा सा, अगर वो हमारे उसमें हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा उनको धीरे धीरे करके गाइड करेंगे, अपने प्रेम से उनको सींचेंगे, तो वो थोड़ा सुना थोड़ा पिंकी करके माता, तैयार हो जाएंगे। अगर ऐसा है, पूजा माता कहती है अगर मेरे से जुड़े तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके गाइड करूंगी उसको, तो वो अपने आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, आप तक, बस आपकी क्लास से अपने आप जोड़ना है पहुंच प्रभु जाएगी जी, पूजा ताकि माता की गाइड में रह के। तो अगर वो कहते हैं प्रभु थोड़ा जी हम मेरे साथ में अगर जुड़ी रही तो निश्चित रूप से पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंचेगी वो नहीं तो प्रभु पूजा माता ही जी, जाने वो कहाँ पर, आप लेकिन पहुंच आपकी जरूर क्लास जाएगी से कहीं ना कनेक्ट कहीं करना है ठिकाने पर। एक प्रभु जी, बस क्लास से कनेक्ट करना है उनको कैसे भी करके। नीलम माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह सरल बना देना है। सलीश जी। प्रभु जी, प्रार्थनाएं करके और निरंतर हरि नाम लेके। प्रार्थनाएं करके, ये बात पकड़ी, और निरंतर हरि नाम, ये आंसर है। चाहे कितना कनिष्ठ है, कितना पतित, कनिष्ठों में भी सबसे नीचे है, प्रार्थना तो कर ही सकता है वे। तो उसको प्रार्थना करना है। जैसे कहते हैं ना, एक झोली फैला के अपनी झोली ठाकुर जी के आगे फैला दी, ऐसी प्रार्थनाएं करके। किसको प्रार्थनाएं करके ये नहीं बताया, भले सलेश ने अधूरी बात छोड़कर। वो प्रार्थनाएं मंजुला माता किसको करनी है? भगवान कृष्ण को करनी है, राधा रानी को करनी है, किसको करनी है प्रार्थनाएं? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु गौरांग राधा कृष्ण को प्रभु जी। गुरु गौरंग राधा कृष्ण को प्रार्थनाएं करनी है, तीनों को एक सीक्वेंस में। गुरु के माध्यम से प्रभुपाद जी के माध्यम से परंपरा षड गोस्वामी से होते हुए फिर गौर निताई पंचतत्व, और उनसे फिर राधा कृष्ण तक पहुंचना। इस तरह से बार बार प्रार्थना करते हुए फिर हरि नाम करना है, निरंतर कीर्तनीय सदा है। इतना वो करे, बाकी कार्य वो खुद संभाल लेंगे, प्रार्थनाएं कर लेंगे बाकी सारा कार्य। इसलिए महाराज कहते हैं ना, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है,
लेकिन मुश्किल तो यह है कि बड़ी मुश्किल से होती है। हृदय से प्रार्थना निकले, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि अगर कभी हृदय से प्रार्थना नहीं निकल पा रही, जैसे महाराज कहते हैं भगवान ये पूरी हमारी जो गुरु परंपरा है सारे शुद्ध भक्त हैं, इनके आगे रो, प्रार्थना करो, रो। फिर कहते थोड़ी देर रुक के क्या कहते हैं, अगर रोना नहीं आता तो बनावटी तौर पे रो, कभी असल में भी आ जाएगा। तो जैसी भावना वैसे ही करो। कार्तिक के महीने में एक बार महाराज ने ये बात कही थी, आज से करीब ज्यादा नहीं, केवल मात्र 25 साल पहले। कार्तिक के महीने वृंदावन में थे तो उनके कमरे में ये बात बोली थी, मेरे को आज तक याद है। उस शब्द ने कहा था कि गुरु परंपरा के अगर रो, नहीं रोना आता तो बनावटी तौर पे रो, जब बनावटी तो कभी असल में भी आ जाएंगे आंसू। आया समझ पिंकी का? जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इसी में एक सीक्वेंस में ये मतलब बताना था प्रभु जी कि जैसे हमारे जो षड गोस्वामी हैं, तो प्रभु जी जब मैं स्टार्टिंग में मतलब कनेक्ट हुई थी प्रभुपाद जी की कृपा से भगवत गीता पढ़ के, तो मुझे जो रूप गोस्वामी हैं प्रभु जी, उनसे ना मतलब उनके बारे में जब भी सुनती थी या कुछ भी कथा में आता था तो बहुत अट्रैक्ट होती थी मैं उनके गीत के प्रति, या जो भी उनके बारे में बताया जाता है। तो प्रभु जी मतलब जब भी मैं उनके बारे में सुनती थी ना तो मुझे अलग सा ही मतलब एहसास होता था। तो जैसे आप प्रार्थना के बारे में बताते हैं, गुरु महाराज जी भी बताते हैं, तो मुझे प्रभु जी संगीत बहुत पसंद है। तो मैं ना जो वैष्णव भजन होते हैं तो वो मतलब प्रभुपाद जी के सामने, भगवान जी के सामने मतलब मैं गाती थी, और ऐसा स्मरण होता था कि मतलब ऐसा लगता था अंदर से कि इससे शुद्धि हो रही है प्रभु जी। तो ये मतलब पहले हुआ था, फिर अब बीच में मैं नहीं कर पा रही थी। तो प्रभु जी हमें क्या वैष्णव भजन अगर हम करते हैं भगवान के सामने अकेले, तो उससे भी क्या हमारा मतलब इस तरीके से हमारी शुद्धि हो रही है वो प्रार्थना प्रभु जी, क्योंकि हमें अपने अपने शब्दों में तो नहीं कर सकते हम। तो इस तरीके से हम अगर कर रहे हैं प्रभु जी, तो क्या ये सही तरीके से कर रहे हैं हम, या इसमें त्रुटि है? बिल्कुल सही है, 100% सही है तरीका, क्योंकि वो भजन कहने को भजन है लेकिन वास्तव में वो है ही प्रार्थनाएं। जी प्रभु जी। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थनाएं ऐसी हैं कि बस आप केवल बैठकर शुरू करिए, केवल भाव से उनको पूरे एकाग्रचित, आंसू अपने आप शुरू हो जाएंगे। ऐसे शुद्ध भक्त हैं ये नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी और श्रीला लोचन दास ठाकुर जी का परम करुणा बाहुत हुई जना, निताई गौर चंद्रा, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। लोचन दास ठाकुर जी का देखिए क्या भाव है, कहते केवल दो ही भगवान हैं जो परम करुणामय हैं। कौन? निताई गौर, एक नित्यानंद प्रभु, एक गौरांग महाप्रभु, केवल दो, तीसरा भगवान ही नहीं है कोई, केवल दो ही भगवान है जो अत्यंत करुणामय है, अत्यंत दयालु है। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा, सारे अवतारों का सार है। जितने भी अवतार आज तक हुए भगवान के, सारे अवतारों का सार है निताई गौर चंद्र। आनंद कंद, आनंद के सागर हैं। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, हे भाई तुम चैतन्य निताई का भजन करो। कैसे? सुदृढ़ विश्वास करो, दृढ़ विश्वास के साथ करो, थोड़ा भी संशय मत रखना कि कहीं मेरी सदगति हो भी पाएगी, भगवत प्राप्ति हो भी, पूरे विश्वास के साथ करो। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। लेकिन एक काम करना, केवल एक चीज छोड़नी होगी। क्या? विषय छाड़िया से रसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। केवल विषय विकारों का त्याग करना होगा और मुख से फिर हरि नाम लेना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विषय विकारों का त्याग। फिर कहते हैं देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, एमो न दयाल दाता। अब तीनों लोगों में ढूंढो, आपको ऐसा दयालु दाता नहीं मिलने वाला दानी। इन दो की तरह का निताई गौर। देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, एमो न दयाल दाता। पशु पक्षी झूरे पाषाण विधरे, सुनी जा रहे गुण गाता। यहां तक पशु पक्षी तक, उनके तक हृदय द्रवित हो गए। झारखंड के जंगलों से जब महाप्रभु हरि नाम करते हुए
भावमय होकर निकल रहे थे, पशु पक्षी तक हरि नाम को, वो आपस में गले लग रहे हैं, टाइगर और हिरन गले लग रहे हैं। सोचो, जो उसको देखते ही खा जाए उसको गले लग रहे हैं। हाथी अपनी सूंड उठा उठा के चिगारते हुए हरि बोल बोल रहे हैं। सांप जो है उसका वो चट्टान में ही वो पिघल गया, पत्थर पिघल गया सांप के शरीर के से। आज भी है वो वन सब स्थान झारखंड के जंगलों में। पशु पक्षी जोरे पाषाण भी डरे, जो पाषाण के समान जन गए, वो भी हरि नाम में। लेकिन फिर आखिर में लोचन दास ठाकुर का भाव देखिए क्या अपने लिए क्या कहते हैं, संसारे रोही लिया, क्या है शब्द, किसको याद है आखिरी वाली पंक्ति, संसारे माजिया रोहिलिया पोडिया से पदे नाही लो आश, आपन करम भुंजिय शमन को है लोचन दास। लेकिन लोचन दास ठाकुर एक शुद्ध भक्त कैसे कितने बिना किसी दूसरे को नहीं अपने ऊपर लेके क्या कहते हैं, लेकिन मेरा हृदय पाषाण की तरह है, एकदम पत्थर हो चुका, मेरे हृदय में भाव ही नहीं जागता। लेकिन क्या करो, ये मेरा ही दोष है, किसी का और दोष नहीं है, मेरे ही कर्म ऐसे हैं, मेरा ही दोष है ऐसा। आपन कर्म भूजे शमन को हे लोचन, लोचन जी कहते मेरे ही कर्म ऐसे कि जिस कारण से मेरे पाप कर्मों से ऐसी स्थिति मेरी बन गई कि मेरा हृदय पाषाण हो गया, पत्थर हो गया, भाव ही नहीं जागता निताई गौर चंद्र का नाम लेने पे। तो ऐसे ऐसे आचार्यों के भजन ये अपने आप में दिव्य प्रार्थनाएं हैं, इससे करेंगे तो बहुत जल्दी सुनवाई हो जाएगी आचार्यों की प्रार्थनाओं से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा जी। पूजा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रभु जी एक प्रश्न है, माता जी पूछ रहे हैं कि क्या कंठी पहन के चाय पी सकते हैं? नहीं, नहीं पी सकते, अपराध हो जाएगा, उसका रिएक्शन आएगा किसी न किसी रूप में। एक माता ने बताया वो कंठी पी के चाय पी हुई उसने, उसको गुस्सा ही कंट्रोल नहीं होता था, कंठी उतारनी पड़ गई उसको, तो उसके रिएक्शन के रूप में क्रोध पे कंट्रोल ही खत्म हो गया, उसका गुस्सा बहुत अपराध होने से। और भी कई तरीके हो सकते हैं, ये उस माता का बताया हुआ था तो मैंने बताया शब्द, और भी कई तरीके से हो सकता है, रिएक्शन आ सकता है। जी प्रभु जी, शायद उन्होंने ना बिना मतलब अपने आचार्यों से डिस्कस करे बिना पहन लिया होगा, तो मुझे पता लगा तो मैंने बात करी तो उन्होंने यही बोला। मैं कहा ठीक है, मैं प्रभु जी से पूछ लेती हूँ, फिर आपको बता दूंगी इस चीज के लिए। तो उन्होंने 2 महीने पहले लगभग कंठी पहनी है और अभी वो मतलब बाकी चीजें छोड़ चुकी हैं, लेकिन अभी उनका कहना है कि वो भी चाय नहीं छोड़ पाई हैं। तो मैंने बोला कि या तो चाय छोड़ दीजिए या फिर अभी और थोड़ा वेट करिए, तो यही बोला था। कंठी नहीं पहन सकते ऐसे, अगर जी कोई अनुमति देता तो वो गलत है, शास्त्र संगत नहीं। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा जी। पलक माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। प्रभु जी जैसे कि अभी आपने पिंकी माता जी के प्रश्न पे बताया कि एक घनिष्ठ भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना ना हो पाए तो रोना चाहिए दिखावटी, चाहे हम रो रहे हो। तो जैसे कि हम ऐसा प्रयास करते हैं रोने का भी, और फिर एक ऐसा स्थिति आती है कि जब मतलब हाँ भक्ति शुरू हो जाती है और भगवान में जो विश्वास है बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम अपने जो आंसू हैं उसको कैसे पहचाने कि ये असली है या फिर अभी भी दिखावटी है? पहचानने में जैसे बताया है कि उसमें असली है दिखावटी, वैसे तो असली जो आंसू होते हैं भगवान के प्रेम में, जैसा गुरु महाराज भी बताते हैं शास्त्र में भी, वो आनंद के आंसू ठंडे होते हैं, और जैसे संसारिक मोह आसक्ति में कि बहाए गए आंसू जो होते हैं वो गर्म होते हैं। एक ये भी है तरीका। और फिर हृदय में भावों से ही पता चल जाता है, वैसे तो हृदय में वो भाव साथ में जागना शुरू हो जाएंगे, जब रियल में आंसू होंगे एकदम भाव हृदय में जागेगा, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है उसमें।
उनका चाहे पहले शुरू में पश्चाताप का, प्रायश्चित का, और फिर उस आनंद के अश्रु से बाद। जी मंजुला माता जी अनम्यूट कीजिए। जैसे जैसे आगे उन्नति करेंगे फिर पहचान आने लगेगी इस चीज की, जब खुद हरे कृष्ण माता जी, वो दवा रह गया पहले से। अच्छा ओके जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न नहीं है। प्रणाम। सुपर क्लास प्रभु जी, आज का क्लास बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। अगर हम अपने आप से भी पढ़ते हैं ना तो हम इतने मीनिंग नहीं निकाल सकते। सबसे मेन तो हम जो उसका सार है उसको नहीं समझ पाते। तो आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, वैष्णव जय। हरि हरि कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचों प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।